जय हिंद दोस्तों। हमेशा आप लोग बोलते हो कि गुरुजी आप एक ऐसी वैकेंसी लेके आओ कि जो हिंदी वालों के लिए हो और हाई स्कूल इंटर पास पर हो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी लेके आया हूं जो कि बिल्कुल जन्नम है और आप लोग आसानी से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही इजी है। अगर आप लोग इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अटेंड करते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये जॉब किस प्रकार की है, क्योंकि इसका जॉब का स्टेटस बहुत अच्छा है और आज की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है और यह लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है। तो आज मैं आपको ऐसी एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, मगर उसके पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको सारी चीज समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। क्योंकि इस वैकेंसी का जो प्रोसीजर है फॉर्म अप्लाई से लेकर सिलेक्शन तक का सब कुछ अलग है। इसके पहले जब ये वैकेंसी आती थी तो फॉर्म अप्लाई करने का तरीका अलग होता था, मगर आज इसमें तरीका चेंज कर दिया गया है क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत संख्या में पड़ जाते हैं, फिर बाद में शॉर्ट लिस्ट होने में टाइम लगता है और कैंडिडेट पैनिक होने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हाई स्कूल पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन, आईटीआई, एनसीसी सबके लिए वैकेंसी है। टोटल 147 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 62 पद हैं हैंडीमैन के, यूएआरडी के 14 पद हैं और आरएसए के 14 पद हैं। आरएसए और यूएआरडी दोनों ड्राइवर की वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर सीएससी और सीएससी है, कस्टमर हैंडलिंग से रिलेटेड है, इसमें 23 वैकेंसी है। हैंडी वुमेन की 4 वैकेंसी है, ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। तो इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो मैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वीडियो बना रहा हूं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको एविएशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी लोग। और मैं आपको बता दूं ये कोई वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। इसके पहले जब भी ये वैकेंसी आती थी तो ये वॉक इन इंटरव्यू होता था, मतलब आपने फॉर्म लिया, डॉक्यूमेंट्स लिया और इंटरव्यू में पहुंच गए, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उनकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगानी है और आपको फॉर्म कहीं भेजना है। उसके बाद आपके पास रिवर्ट आएगी, फोन आएगा, तभी आप लोग इसके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निकाली गई, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, और ये हिंडन एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट जो नया टर्मिनल अभी स्टार्ट हुआ है उसके लिए वैकेंसी है। आपको इसमें फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फिट होगा तो ही आपको कॉल या फिर ईमेल आएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्म जो भेजना है, पहले आपको उतना खर्चा लगेगा, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं करना क्या है। इसमें अगर बात करें एज की तो इसमें जनरल की 28 साल, ओबीसी की 31 साल, एससी/एसटी की 33 साल एज मांगी गई है और आपकी एज की गणना 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपना एज का क्राइटेरिया देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए जो एक एज का क्राइटेरिया वो अलग होता है। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं सेंडिंग एड्रेस की, कि आपको फॉर्म किस पते पर भेज रहा है। तो आपको फॉर्म 12 जुलाई के पहले पहले भेज दे, क्योंकि अगर 12 जुलाई के बाद आपका फॉर्म रिसीव होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 12 जुलाई के पहले पहले इस फॉर्म को भेज देना। मैक्सिमम आप लोग 5 से 6 7 जुलाई तक भेज देना, क्योंकि 4-5 दिन पहुंचने में फॉर्म लग जाता है। ठीक है, तो आपको फॉर्म भेजना है 2nd फ्लोर जीएसडी कॉम्प्लेक्स, एयर इंडिया बिल्डिंग, टर्मिनल 2, आईजीआई एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037। ठीक है, आप लोग इस पते पर फॉर्म अपना स्पीड पोस्ट कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पते पर आपको फॉर्म भेजना है। और जब आप फॉर्म भेजें तो ध्यान रखें, आप जिस भी लिफाफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट डालेंगे उस लिफाफे के ऊपर अपना नाम तो आपको लिखना ही है, उसके साथ साथ आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर लिख देना लिफाफे के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है आपको फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो कई चीजें गलत कर देते हैं, फिर बाद में आपको कॉल नहीं आती, फिर आप लोग बाद में परेशान होते हैं कि मेरा कॉल लेटर या फिर कॉल क्यों नहीं आई। तो उसके लिए आप लोग वेट करें, मैं 1 या 2 दिन में इसका फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देख लेना कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल A to Z जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से फॉर्म भर देना, उसमें कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती करेंगे तो फिर बाद में लोग परेशान हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर दूं, इसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। जिसमें ऑफलाइन फॉर्म आपको चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए आपको। आगे मैं आपको बताऊंगा डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना कब है, अभी डिमांड ड्राफ्ट मत बनवाना। ठीक है, जब आपको कॉल आ जाएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, जब आपको कॉल आ जाएगी तब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, उसके पहले बनवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डीडी आपको फॉर्म के साथ नहीं भेजना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप फॉर्म के साथ भेज देंगे, ठीक है, मगर डीडी आपको जब आपको कॉल आएगी, जब बुलाया जाएगा तब आपको डीडी लेके जाना है। अभी फॉर्म आपको बिना डीडी के ही भेजना है। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगी तो आप लोगों को सर्टिफिकेट लगा दें। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगेगा। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आईटीआई है तो इसमें जरूर लगाना, आपको डेफिनेटली इसमें छूट मिलेगी। अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको हैंडीमैन और हैंडी वुमेन में छूट मिलेगी। अगर आपके पास आईटीआई है तो हैंडीमैन के साथ साथ आपको यूएआरडी और आरएससी में छूट मिलेगी, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और जो एक्स सर्विसमैन उनको डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी देना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें एक 20 से 25 किलो की बोरी होती है, उसको उठा के आपको भगना होता है। 50 मीटर जाना है, 50 मीटर आना है, उसमें समय कोई निर्धारित नहीं होता है। आप इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से फिजिकल होता है। उसके बाद इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है तो आप लोग देख सकते हैं। उन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल में जब विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे। 3-4 वीडियो आप लोग देख लेना, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीजें मैंने बना रखा है। अगर आप लोग वो वीडियो देख के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। आरसी और यूएआरडी की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था ये ड्राइवर की जॉब है, तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको बस या ट्रैक्टर चलाने के लिए मिलेगा। तो जब आप बस या ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्लच ब्रेक इंजन की कुछ चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर आपने आईटीआई या डिप्लोमा जो आप जिस ट्रेड से लगा रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू आपका किस प्रकार से होगा उससे रिलेटेड आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना, इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सीएससी और जूनियर सीएससी, इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं और वैकेंसी कितनी है, एज क्या है, इसमें सैलरी और क्वालिफिकेशन, ठीक है। हैंडीमैन के इसमें 62 पद है, मैंने आपको बता दिया था। एज का क्राइटेरिया जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी 31 साल, एससी एसटी 33 साल, ठीक है। तो इस तरीके से सभी पदों के लिए एज का क्राइटेरिया तो सेम है। तो एज का क्राइटेरिया आप समझ लीजिए, सभी पदों के लिए जनरल 28 साल, ओबीसी 31, एससी एसटी 33 साल, ठीक है। सैलरी 22,530 मिलेगी। हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हैंडी वुमेन 4 पद है, एज का क्राइटेरिया सेम है। इसमें 22,530 सैलरी मिलेगी। हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसका भी इंटरव्यू आप लोग हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। आरएससी के 14 पद हैं और यूएआरडी के 14 पद हैं। एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा। आरएससी में 27,450 सैलरी मिलेगी और यूएआरडी में 24,960, ठीक है। आरएससी के लिए आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए प्लस हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, और यूएआरडी के लिए हाई स्कूल होना चाहिए प्लस हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आप इसका इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। सीएससी के 23 पद हैं। एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा। 27,450 रुपए सैलरी मिलेगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। जूनियर सीएससी में 23 पद हैं। एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा और 24,960 रुपए सैलरी मिलेगी। इंटर पास हो आप, कंप्यूटर का नॉलेज हो और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जॉब का सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ जॉब टाइप, ये जॉब किस प्रकार की है। तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी सरकारी है, नो डाउट, ठीक है। इसका जो वर्किंग कल्चर है बिल्कुल सरकारी है, इसे प्राइवेट जैसा सब कुछ नहीं है। मगर आपकी जो जॉब रहेगी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी। एफटीसी में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3-3 साल करके बढ़ता रहता है। तो आप लोग परेशान ना हो कि 3 साल बाद आपको निकाल लिया जाएगा। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बाद खुद से रिन्यू हो जाएगा, मगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी। मतलब आपको कोई पंगा नहीं करना है, अपना रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इसमें नौकरी 58 साल तक जाएगी, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपकी जॉब 58 साल तक रहेगी, मगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि आप लोग फॉर्म भरते समय फॉर्म के साथ डीडी ना भेजें। डीडी आपको तभी बनवाना है जब आपको वहां से कॉल आ जाए, मतलब आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो जाए, तो आपको कॉल या ईमेल आएगी, तभी आप लोग डीडी बनवाएं। और उसके बाद वो आपको एड्रेस देंगे कि इस पते पर आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, तो फिर आप उस पते पर अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो इंटरव्यू की डेट और स्थान आपको कॉल के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ आपको संबंधित जो है डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित पते पर आपको अपना फॉर्म पोस्ट कर देना है, ठीक है। मगर 12 जुलाई के पहले पहले सारा कुछ कर देना, लेट मत करना, क्योंकि बाद में इसका करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इतनी सारी जानकारी मैंने दे दी आपको, जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआईएसएल या एआईएटीएसएल, ये तीनों कंपनियों का नाम सेम ही है। हिंडन एयरपोर्ट की जो वैकेंसी रिसेंटली निकाली गई उससे संबंधित, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मगर उसके पहले आप लोग वीडियो पूरा देखें। अगर